यशायाह की किताब उसके 66वें अध्याय के 10वें पद से यह वचन पढ़ा जा रहा है। हे यरूशलेम प्रसन्न रहो, हे लोगों यरूशलेम के प्रेमियों, तुम निश्चय ही प्रसन्न रहो। यरूशलेम के संग दुख की बातें घटी थीं, इसलिए तुम में से कुछ लोग अभी भी दुखी हैं। किंतु अब तुमको चाहिए कि तुम बहुत बहुत प्रसन्न हो जाओ, बहुत बहुत प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुमको ऐसे दया मिलेगी जिसे छाती से दूध मिल जाया करता है। तुम यरूशलेम के वैभव का सच्चा आनंद पाओगे। यहोवा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें शांति दूंगा और यह शांति तुम तक ऐसे पहुंचेगी जैसे कोई महानदी बहती हुई पहुंच जाती है। सब राष्ट्रों के धन दौलत बहती हुई तुम तक पहुंच जाएगी। यह धन दौलत ऐसे बहते हुए आएगी जैसे कोई बाढ़ की धारा हो। तुम नन्हे बच्चों से होवोगे, तुम दूध पियोगे, तुमको उठा लिया जाएगा और गोद में थाम लिया जाएगा, तुम्हें घुटनों पर उछाला जाएगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको दुलारूंगा जैसे मां अपने बच्चे को दुलारती है। तुम यरूशलेम के भीतर चैन पाओगे। परमेश्वर का ये वचन कितनी ताकत देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यरूशलेम के साथ बुरी बातें घटी, कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ ऐसे निर्णय हुए जो नहीं होने चाहिए थे। कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जो नहीं लेने चाहिए थे। कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिले जो ना मिलते तो अच्छा था। इसलिए उन गलत निर्णयों और गलत परिणामों के कारण अपने भूतकाल को लेकर तुम दुखी हो। किंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी वो जो मनोस्थिति है जिसमें तुम दुखी हो, उस मनोस्थिति से बाहर निकलने का वक्त आ पहुंचा है। और बड़े अचरज की बात है कि परमेश्वर का वचन हमेशा मनोस्थिति की ओर, मन की ओर इंगित करता है, इशारा करता है कि अब तुम्हें यह करना होगा। तुम जो दुखी हो, परेशान हो, बीती बातों को लेकर तकलीफों में हो, तुमको यह करना होगा कि तुम बहुत प्रसन्न हो जाओ, बहुत प्रसन्न हो जाओ, बहुत प्रसन्न हो जाओ। पर प्रश्न उठता है कि मैं प्रसन्न कैसे हो जाऊं? मैं प्रसन्न कैसे हो जाऊं जब दुख इतना है, जब मेरी निगाहों के सामने परेशानियां हैं, जब मैं अपने भूतकाल की ओर बार बार अपने मन की आंखों से देखते रहता हूं। बार बार मैं जाता हूं, मैं जाती हूं, बार बार मैं अपने भूतकाल में जाता हूं, भूतकाल में जाती हूं, अपनी बीती हुई घटनाओं को देखती हूं। परमेश्वर कहता है कि अब तुम्हें यह करना होगा कि तुम्हें प्रसन्न होना होगा। क्यों? क्योंकि अब तुमको दया ऐसे मिलेगी जिसे छाती से दूध मिल जाया करता है। यानी कि परमेश्वर तुम्हें यह वादा देता है कि तुम्हारे साथ भले ही बुरी बातें घटी हो, लेकिन अब जब तुम यह वचन सुन रहे हो, उसका यह वचन सुन रहे हो, तो परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि अब तुमको दया मिलेगी, अब तुमको दया मिलेगी। और वो दया
वात्सल्य से भरी होगी। जैसे एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने उस वात्सल्य प्रेम से वशीभूत होकर जब बच्चा भूखा होता है और रोता है तो माँ उसे अपने सीने से लगाती है और अपना दूध पिलाती है। उसी तरह परमेश्वर भी तुम्हें दया देने जा रहा है। तुम विश्वास करो इस वचन पर और अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए अपने मुंह से इस वक्त आमीन कहो। लिखा है कि तुम यरूशलेम के वैभव का सच्चा आनंद पाओगे। सच्चा आनंद तुम पाओगे क्योंकि अब परमेश्वर की निगाहें तुम्हारी ओर हैं। अनादि ईश्वर जिसका नाम यहोवा है वो कहता है, देखो मैं तुम्हें शांति दूंगा। देखो मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो देखने को कह रहा है। विजन बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम भी तुम्हारी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही या तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें मिल चुका है, ये विश्वास करो कहा। तो जब प्रभु बोल रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा तो हमें देखना होगा उस शांति को, और वो शांति हम तक ऐसे पहुंच रही है जैसे कोई महानदी बहती हुई आ रही हो। क्या तुमने महानदी को देखा है? महानदी एक विशाल नदी, जब वो बहती हुई आती है तो जो भी उसके सामने आता है वो उसको अपने में शामिल कर लेती है। वो बहुत ताकतवर होती है। महानदी के बहाव को कोई रोक नहीं सकता। महानदी विशाल नदी होती है और उस विशाल नदी के समान जैसे कि वो हर एक किनारे को स्पर्श करती है, जैसे कि वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही शांति भी। वो शांति यीशु मसीह की शांति है, जो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं देता। वो शांति तुम तक ऐसे पहुंचेगी जैसे महानदी हो। और परमेश्वर यहोवा का वायदा है कि सब राष्ट्रों के सब धरती के राष्ट्रों की धन और दौलत बहती हुई तुम तक पहुंच जाएगी। बहती हुई तुम तक पहुंच जाएगी। ये परमेश्वर का वायदा है। ये किसी मनुष्य की बात नहीं है। मन में हजारों विचार होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों होगा और ये प्रभु का वचन मेरे साथ पूरा क्यों कर होगा। मैंने कौन सी अच्छी बात की है, मैं कौन सा आज्ञाकारी हूं, मैं कौन सा किसी बड़े परमेश्वर के दास के समान धर्मी, अच्छा आज्ञाकारी, मैं क्या हूं, मुझ में अच्छा क्या है। ये सब मन के अंदर चलते रहता है। लेकिन मन के इन सब विचारों को दरकिनार करते हुए परमेश्वर के इस वचन की ओर अपने मन की आंखों को लगाओ, जिसमें वो कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, कि मैं तुम्हें शांति दूंगा और ये शांति तुम तक महानदी के समान पहुंचेगी। सभी राष्ट्रों की धन और दौलत बाढ़ के समान तुम तक आएगी और बाढ़ जो होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। बाढ़ इतने जोरों से आती है कि उसे कोई भी नहीं रोक पाता। सरकारें भी विवश हो जाती हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज विवश हो जाती हैं, लेकिन बाढ़ को रोक नहीं पाते। वैसे ही परमेश्वर की ये आशीषें, सभी राष्ट्रों की धन संपत्ति और वो आदर और सम्मान प्रभु मुझे देने जा रहा है, यह विश्वास करो। प्रभु तुम्हें देने जा रहा है और वो दे चुका है, ऐसा अपने विश्वास की आंखों से देखो। क्योंकि तुम नन्हे बच्चों से होगे, छोटे बच्चों के समान तुम दूध पियोगे, तुमको गोद में उठाया जाएगा, तुम्हें घुटनों पर उछाला जाएगा। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को घुटनों पर उछलते देखा है?
जब माँ बाप उसे ऐसे हवा में उछालते हैं तो वो किस तरह हंसता है, किस तरह निर्भीक होकर हंसता है। वैसे ही परमेश्वर का वायदा है कि वो प्रसन्नता हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में प्रकट होने जा रही है। विश्वास करो कि तुम्हें घुटनों पर उछाला जाएगा। उसके शक्तिशाली हाथ जो वात्सल्य प्रेम से भरे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने गोद में ले लेंगे, तुम्हें अपने घुटनों पर उछाला जाएगा। प्रभु कहता है कि मैं तुमको दुलारूंगा जैसे माँ अपने बच्चे को दुलारती है। मैं तुमको दुलारूंगा जैसे माँ अपने बच्चे को दुलारती है। तुम यरूशलेम के भीतर चैन पाओगे, तुम आराम पाओगे और विश्राम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वात्सल्य प्रेम हमारे लिए है। जिससे एक माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, वैसे ही पवित्र 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 सेनाओं का पवित्र यहोवा तुमसे प्यार करता है। अपनी मुसीबतों की ओर नहीं, यहोवा की ओर देखना सीखना होगा। इसलिए वो बोलता है कि देखो देखो, आशीषें आ रही हैं।